अडानी पावर वर्सेस बांग्लादेश, ये आर्बिट्रेशन रुका हुआ है अभी भी, क्योंकि बांग्लादेश ने कहा था, बांग्लादेश ने अपने हाई कोर्ट से कहा था कि जब तक हम एक प्रॉपर कमिटी नहीं बिठा देते ना कि आपका जो प्लांट है, आपके साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था आज से कुछ साल पहले, वो एग्रीमेंट सही भी है या फिर गलत है, इसको पूरा हम देखेंगे, उसके बाद जाकर के आपका बाकी का पैसा वापस करेंगे। अदरवाइज आर्बिट्रेशन में चले जाना। अडानी पावर गया भी आर्बिट्रेशन में, लेकिन बांग्लादेश ने इसके लिए मना करा, कहा कि हम कमेटी रखेंगे और अब कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। यस, अडानी पावर से रिलेटेड बड़ी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपार्ट फ्रॉम एसईसी, जो कि आपका ब्राइब केस मैटर है, अडानी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। अडानी पावर ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है लास्ट वीक कि हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अडानी एंटरप्राइजेस ने भी कहा कि हम इस केस के अंदर पार्टी ही नहीं है। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आपके पिछले हफ्ते हुई हैं, लेकिन अब एक और बड़ी खबर अडानी पावर से रिलेटेड भी आ चुकी है। IAM NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। खबर क्या है, अपडेट क्या है, पहले उसको यहां पर देख लेते हैं। बांग्लादेश ने रिव्यू कर दिया है और अपनी इस रिव्यू कमेटी में बांग्लादेश ने बताया है कि अडानी पावर के साथ में जो हमारा पैक्ट हुआ था ना, पुरानी सरकार ने जो किया था, उसने ओवर प्राइसिंग करी है। भाई, अडानी पावर जो है वो ज्यादा पैसे खा रहा है हमसे, ये कहा है बांग्लादेश की इस कमेटी ने। अब ये पूरी कमेटी की अपडेट को यहां पर समझ लेते हैं। ठीक है, ये है साइनॉप्सिस। अगर आप चाहो तो उसको पूरा रीड कर लेना, क्या क्या परचेज एग्रीमेंट है। 50% ज्यादा पैसा चार्ज कर रहा है अडानी पावर। इसका मतलब ये है स्टेट ओन्ड बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड was paying up to 50% more than it should, यानी कि बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है वो 50% ज्यादा पे कर रहा है, जो उसको नहीं देना चाहिए था। इसीलिए 2024 के अंदर जब से अनसर्टेनिटी या फिर सरकारें खराब गई हैं बांग्लादेश में, उसके बाद से ही ये कॉन्ट्रैक्ट डील पर सवाल थे बांग्लादेश की तरफ से। नेशनल रिव्यू कमेटी ऑन पावर परचेज एग्रीमेंट कहता है कि अडानी पावर के साथ ये डील एग्रीजियस एनॉमलीज है, मतलब कि ये एक खराब काम किया गया है बोर्ड की तरफ से और अडानी पावर की तरफ से, इसकी ये निंदा करते हैं। सिंपल है, इसको दो शब्दों को समझना, इतना ही जान लो और कुछ नहीं है। ये गलत काम और ये गलत डिसीजन गलती से नहीं हुए, बल्कि ये जानबूझ के लिए गए हैं। दीज रॉन्ग डिसीजंस आर नॉट मिस्टेक्स, they suggest a systematic collusion between businesses, politicians, bureaucrats to avoid overpriced and unnecessary contracts। इनका कहना है कि बिजनेसेस को भी और साथ में पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट से मिलकर के इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को ओवर प्राइस किया, ताकि डेलिबरेटली प्रॉफिट्स निकाला जाए ज्यादा से ज्यादा इन पार्टीज के बीच में। यह कहा गया है इस कमेटी की तरफ से। 2024 का ये पूरा, अगर आप चाहो तो इसको रीड कर लेना, कितना परसेंटेज जो है पावर डिमांड है। 13 गीगावाट का जो पूरा 170 मिलियन पीपल को पावर सप्लाई जाती है अडानी पावर के प्लांट से। ठीक है, और 4 to 5% ऑफ किलोवाट आवर क्या है, सब चीज आपको यहां पर मिल जाएंगी, तो रीड कर लेना। तो ये है पूरी अपडेट। कुछ खास तो यहां पर खुश नहीं किया है बांग्लादेश ने, और ये मतलब अगर हम इसको समझे ना, बांग्लादेश ने ये करना ही था, क्योंकि पहले आर्बिट्रेशन पर चले जाते तो वो भी सही था, अब भी जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। बट पहले आर्बिट्रेशन के लिए मना कर दिया था, अब देखते हैं आगे जाकर कब आर्बिट्रेशन का डेट्स निकलती हैं। सो एसईसी से रिलेटेड, जो कि यूएस ब्राइब केस है, उससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अडानी ग्रीन एनर्जी में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जरूर देख लेना। 30 जनवरी 38 ऑफ जनवरी नेक्स्ट डेट हो सकती है, यहां पर कुछ बड़ा हो सकता है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि अडानी ग्रुप के लॉयर्स ने यहां पर समय मांगा है 30 जनवरी तक का, और ये आगे एसईसी से बात करेंगे। ठीक है, बाकी इसकी पूरी अपडेट जो है अडानी ग्रीन एनर्जी के आज की वीडियो में मिल जाएगी। 30 जनवरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, यानी कि इस दिन कुछ बड़ा हो सकता है अडानी ग्रुप से रिलेटेड। 29 ऑफ जनवरी अडानी पावर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स भी हैं, और रिजल्ट्स में आपको मालूम ही है कि कंपनी से क्या क्या नीड है, कंपनी से क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी। जैसे कि रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी को चाहिए 0.88% के ऊपर का, तो यहां पहली नीड ये है। जैसे आपका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज -11% था सितंबर क्वार्टर में, तो ये भी पॉजिटिव में आना जरूरी है। लेकिन लास्ट वीक की खबरों से ये तो क्लियर हो जाता है कि अडानी ग्रुप ना एक साथ ही चलता है, मतलब कि अडानी ग्रीन एनर्जी में ये मैटर है,
और ये क्लैरिफिकेशन कंपनीज ने नवंबर 2024 में भी दिया था। ठीक है, जो ब्राइब केस है इसका क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी नवंबर 2024 में अडानी पावर या अडानी एंटरप्राइजेस ने दिया था। बट जैसे ही खबरें आती है पूरा जो है अडानी ग्रुप वही क्रैश हो जाता है। सो एक चीज क्लियर है, अडानी ग्रुप के किसी भी फॉर्म के ऊपर कुछ भी खराबी आएगी तो सभी एक साथ क्रैश हो जाते हैं। ये कॉमन चीज देखने को मिली है हिंडनबर्ग के बाद से। ठीक है, बायर और सेलर का बीच का डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा आज के दिन में है। 9,43,000 इस समय बायर है, 22,11,000 सेलर है, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल एक 21.2 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 33.3 का आपका आरएसए न्यूट्रल बुलिश एमएफआई। अब चार्ट पैटर्न आपको यहां पर क्या कह रहा है? ठीक है, ये आपका चार्ट पैटर्न 138 से 145, ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन था। अब लास्ट सेशन अनप्रेसिडेंटेड न्यूज आने की वजह से स्टॉक पर गिरावट मिलती है और 128 138 के बाद अगर गिरावट आती है तो 128 और 118, ये दो लेवल्स हम काफी टाइम से डिस्कस भी कर रहे हैं कि मान लो कोई मार्केट में क्रैश आता है या फिर कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसी खराब न्यूज आती है कि आपका ये कंसोलिडेशन फेज टूटे, तो उस कंडीशन पर 128 और 118 ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके आएंगे। और लास्ट सेशन 128 पर स्टॉक गिरा, अब वहां पर बायर एक्टिव हुए। सिमिलर चीज अडानी ग्रीन एनर्जी पर भी हुई। अब 138 के पास कहीं ना कहीं स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है क्या? अगर 138 पर रिजेक्शन फेस करता है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये चीज हमने अडानी ग्रीन के आज की वीडियो में समझी भी है, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं कि कैसे नहीं होता है। अभी आपको नजर आ रहा है कि 138 से 145 पूरा लंबा कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिया, लगभग 2 महीने से ज्यादा, 2 महीने से ज्यादा कंसोलिडेशन कर दिया। अब 138 पर हमको वापस स्टॉक चाहिए, यानी कि 30 जनवरी, यहां पे आप ब्लैक स्क्रीन पर 38 जनवरी को कंपनी में कंपनी में मतलब कि अडानी ग्रुप में कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, हमें अडानी ग्रुप पे पॉजिटिव चाहिए ताकि जो आपका अडानी ग्रीन एनर्जी का जैसे 850, अडानी ग्रीन एनर्जी का 910 के बाद में 850 ये आपका बेस टूटा है अडानी ग्रीन में। अडानी पावर में आपका 138 का इंपॉर्टेंट बेस टूटा है। अगर हमारे पास कुछ पॉजिटिव नहीं आता तो आपकी गिरावट जो चल रही है अडानी पावर और अडानी ग्रीन के अंदर वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, मतलब कि स्टॉक गिरावट देता है, फिर पुराने बेस पर जाकर के थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर से गिरावट देता है। सो अडानी ग्रीन की एनर्जी के अंदर ये वाला चार्ट चल रहा था, वेराज अडानी पावर आराम से कंसोलिडेशन फेज के अंदर था, कहीं ना कहीं यहां पर आकर के अटका हुआ था अडानी पावर। न्यूज जैसे खराब आती है तो अडानी पावर ने पहला स्टेप बनाया है जो अडानी ग्रीन एनर्जी लंबे टाइम से बना रहा है, लगभग 1160 से 1160 के लेवल से अडानी ग्रीन एनर्जी सिमिलर पैटर्न फॉर्म कर रहा है। अब अडानी पावर ने 2 महीने के अपने इस कंसोलिडेशन के बाद में पहली बार इस चार्ट को फॉलो किया है। सो अगर 138 आपका जल्द ही ब्रेकआउट नहीं करता है वापस 138 पर बेस नहीं बनाता तो शायद हमको कुछ इस तरह की पोजीशन देखने को मिल सकती है। सो 138 एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड है और रहा भी है पिछले 2 महीनों के अंदर। 128 इसके नीचे का आपका बेस बनता है 128 और इसके नीचे 118। ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि मान लो हमारे पास कुछ और पॉजिटिव नहीं आ पाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि गिरावट कहां तक आ सकती है और मुझे कहां पर एंट्री नहीं करनी चाहिए और कहां पर मुझे एवरेज नहीं करना चाहिए। खबरें अनप्रेसिडेंटेड होती है, खबरों को आप जज नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को मार्केट के अंदर या किसी कंपनी में इतनी खराबी इतनी बढ़िया न्यूज आने वाली है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एटलीस्ट आप इसके लिए रेडी रहा करो कि चार्ट पर हमारे नेक्स्ट बेसिस क्या है या हमारे नेक्स्ट टारगेट्स क्या है, ताकि खबरों को जो हम जज नहीं कर सकते एटलीस्ट उनके आने के पहले ही हम रेडी भी रहे अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ में। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।